अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं तवा चाम की रेसिपी। ये मटन चाम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी ट्रिक से हम आपको बताएंगे किस तरह हम इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सॉस पैन लेंगे, आप तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1/4 कप घी का। आप इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लहसुन और अदरक का चॉपर के ले लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से हम इसे घी में फ्राई करेंगे जब तक कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये खुशबू जैसे इसमें आना शुरू हो जाएगी, इसको तब तक हम फ्राई करते जाएंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएगी, इसमें हम एक दरमियानी साइज़ का प्याज ऐड कर देंगे, जिसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसको भी इसी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पे तकरीबन आधा किलो हमने लिया है मटन का गोश्त, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसको आप छोटी छोटी बोटी में भी कटिंग कर सकते हैं। ईद के मौका पे ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होगी। ताज़े गोश्त से अगर आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम बनने वाली रेसिपी होगी। और झटपट हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इसको जल्दी तैयार कर सकते हैं। ना तो इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी इसकी बुनाई जितनी आप ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। आप देख सकते हैं इसका बुनाई करते करते कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम दूसरी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करेंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ ही दादर मिर्च हम इसमें डाल देंगे, कुटी हुई मिर्च तकरीबन 1/4 टीस्पून। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे कलर के लिए। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम तिक्का मसाला का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी किस्म का मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप गरम मसाला भी इसमें ऐड करें उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और इसके साथ साथ अगर आप धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा। लेकिन हमने यहाँ पे तिक्का मसाला ऐड किया है, तो इसके अलावा हम इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। इसकी हम इसी के साथ अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका जो बुनाई का प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। काफ़ी कुछ ये बुनाई में हो जाएगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होगा जिसमें इसकी हम बुनाई करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी बुनाई करने के बाद 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई की है। इसमें हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े साइज़ के हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आपने ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे इसमें। अगर आपके पास टमाटर कम हो तो आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसकी हम बुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। अब इसकी हम फिर बुनाई करेंगे। इससे ये होगा कि इसके जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गलावट भी हो जाएगी और मैश भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई भी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसने ऑयल भी सेपरेट करना शुरू कर दिया है और हमारे टमाटर भी काफ़ी हद तक इसमें अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। जैसे ये इसी तरह से मैश हो जाएंगे, इसकी बुनाई कर लेंगे हम। इसकी बुनाई करने के बाद इसमें हम तकरीबन पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। तकरीबन इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। वो पानी हम इसलिए ऐड करेंगे इसकी गलावट के लिए। यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो कर देंगे। उससे ये होगा कि इसकी जो गलावट होने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और बहुत ही झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और अब बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी ईद के रिलेटेड ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि आप इजी टू कुक तैयार करेंगे और झटपट से तैयार हो जाएंगी और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हमें दम लगा दिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हम बुनाई करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे कट्स लगा के। इसमें इसका जो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसकी अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पे हम एक कटोरी रखेंगे दरमियान में और उसमें कोयला जिसको हमने गर्म कर लिया था, अच्छी तरह से जला लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे।
अब इसको हम अच्छी तरह से इसको हम ढाँप देंगे ताकि इसकी स्टीम से ये ज़बरदस्त इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाए और खाने में बहुत ही टेस्टी और यम लगे। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे छोड़ देंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देखें ज़बरदस्ती हमारी ये जो मटन टिक्का मटन ये तैयार हो चुकी है चाँप। मटन तवा चाँप बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी रेसिपीज़ आप मज़ीद देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।